अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा हालिद का नॉवल रगे जान से करीब तर का पार्ट 28। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनीशा जोहान की जानिब से भेजी जाने वाली चीजों को बिना देखे घर की सब खवातीन की नजरों से घबराती अपने रूम में वापस आ गई थी। घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि दो बहुत ही अनहोनी बातें हुई थी। ना सिर्फ जोहान और जनीशा का निकाह होने वाला था बल्कि अजमीर भी अपनी शादी के लिए हामी भर चुका था। शमसा बेगम बेहद खुश थी, लेकिन जनीशा के प्रकोपे में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। अपने अंदर की घुटन से घबराते उसने रिमोट उठाते टीवी ऑन कर लिया था। मुख्तलिफ चैनल सर्चिंग करते उसका अंगूठा एक चैनल पर आकर साकित हुआ था, क्योंकि सामने चलते न्यूज चैनल पर एक बार फिर समन खान और मलिक जोहान को एक साथ एक कपल के तौर पर दिखाया जा रहा था। वो दोनों शायद किसी बिजनेस मीटिंग के लिए दुबई जा रहे थे। तनीषा अंदर तक चलकर हाक हुई थी। जब इस शख्स को क्लियर था कि उसे किसके साथ रहना है, तो फिर वो उसके जज्बात के साथ क्यों खेल रहा था। सनीशा का पारा बुरी तरह चढ़ चुका था। स्क्रीन पर बार बार समन का जोहान के बेहद करीब खड़ा होना दिखाया जा रहा था। सनीशा ने शदीद गुस्से में आते रिमोट उठाकर दीवार पर दे मारा था और बेड साइड रखे मोबाइल को उठाते उसने जोहान को कॉल मिलाई थी। वो हमेशा से अपनी चीजों के मामले में बहुत पोजेसिव रही थी। सुहान ये बात अच्छे से जानता था, फिर भी वो हमेशा उसकी फीलिंग्स हर्ट करता रहता था। वो दो तीन बार ट्राई करने के बाद जाकर सुहान ने कॉल पिक की थी। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। सुहान उसकी तरफ से कुछ सुने बगैर मसरूफ से अंदाज में गोया हुआ था। अच्छे से जानती हूँ किसके साथ बिजी हैं। उस समन खान के साथ है ना आप? सनीशा तुर्शी भरे लहजे में बोलती। ये भूल चुकी थी कि मुकाबिल कौन है। एक्सक्यूज मी मिस सनीशा मेरान, ये किस अंदाज में बात कर रही हैं आप मुझसे, और किस हैसियत से ये सवाल पूछा है आपने मुझसे? अभी मैंने आपको कोई ऐसा इख्तियार नहीं दिया है। सुहान अपने ऊपर किसी का भी चिल्लाना भला कहाँ बर्दाश्त कर सकता था, जबकि उसके ये अजनबी अल्फाज सनीशा की आंखें नम कर गए थे। मुझे ऐसा कोई इख्तियार चाहिए भी नहीं, और आप किस हैसियत से मुझे हसीब से बात करने से रोकते हैं? अब मैं उससे बात भी करूंगी और उसके करीब भी जाऊंगी। देखती हूँ किस हैसियत से रोकते हैं आप मुझे। सनीशा बच्चों जैसे जिद्दी लहजे में बोलती। क्या कुछ गलत बोल गई थी इस वक्त? उसे अंदाजा भी नहीं हुआ था। जस्ट शट योर माउथ सनीशा, तुम जानती भी हो तुम क्या बकवास कर रही हो? सुहान इतनी शिद्दत से धड़ा था कि सनीशा का दिल जोर से लरस उठा था, मगर इस वक्त वो अपने हवासों में नहीं थी। जिस शख्स को आप इतनी शिद्दत से चाहते हो उसे किसी और की बाहों में देखना कितना तकलीफ दे था। सनीशा सुहान को इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी। मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। आप ये एक बात सुन ले, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। आप लाला को खुद ही इनकार कर दे, वरना जो मैं करूंगी उस पर आप सब लोगों को पछताना पड़ेगा। जनीशा के अंदर तो जैसे शोले भड़क रहे थे, क्योंकि सुहान के पीछे से आती समन की आवाज यही साबित कर रही थी कि वो लड़की अभी भी जोहान के साथ है। जनीशा को यही बात गुस्सा दिलाती थी कि अगर वो समन को इतना ही चाहता था तो उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल क्यों कर रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जैसे मैं जैसे मैं 2 दिन बाद अपने तरीके से ठिकाने लगाऊंगा, और मुझे ये फजूल धमकी देने की दोबारा कोशिश मत करना। तुम्हारी इन धमकियों का असर सिर्फ उन लोगों पर ही होगा जिनके लिए तुम इंपॉर्टेंट हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहान सनीशा का दिल एक बार फिर छलनी करता कॉल काट गया था। वो अपने अजीज तरीन लोगों को भी अपने साथ मिसबिहेव करने की इजाजत नहीं देता था, और सनीशा ने आज जो अल्फाज अदा किए थे उनके जवाब में सुहान को यही बोलना बिल्कुल ठीक लगा था। सुहान ने दोबारा कोई और नंबर डायल किया था। उस बेवकूफ लड़की के साथ साथ रहो, वो कोई उल्टी सीधी हरकत करके खुद को नुकसान ना पहुंचाते। जनीशा पर शदीद गुस्सा होने के बावजूद जुहान के लहजे में उसके लिए वाजिया फिक्र महसूस की जा सकती थी। उसके सामने बैठी समन उसे देख कर रह गई थी। मेरा दिल चाहता है मैं खुद ही जनीशा के पास जाकर तुम्हारी जिंदगी में उसकी और अपनी हैसियत वाजिया कर दूं। समन ने नाराज नजरों से जुहान की जानिब देखते कहा, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाऊंगा। सुहान ने सिगरेट सुलगाता उसे सर्द निगाहों से घूर के देखकर कहा था, मुझे क्यों लग रहा है ये जंगली बिल्ली मुस्तकबिल में मलिक जोहान मेरान के कस पल निकाल कर रख देगी। समन जानती थी कि जोहान का मूड इस हद तक खराब करने वाली के जिक्र से ही अब उसका मूड बहाल होना था। तुम कुछ देर के लिए खामोश बैठो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। जोहान उसका मकसद समझता उससे वार्न कर गया था, जिसके बाद समन ने दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। मावरा की रात के दूसरे पहर प्यास के एहसास से आंख खुली थी। उसने हाथ बढ़ाकर पानी की बोतल उठाई, जो कि बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसकी दाएं जानिब बेला कंबल में दुबकी सो रही थी। उससे अब अकेले ही बाहर जाकर पानी लाना था। मावरा अपनी गर्म शॉल ओढ़ती कैंप से निकल आई थी। कुछ फासले पर मौजूद कैंप, जहां पर पानी के कूलर रखे गए थे, वहां से बोतल भरते वो जैसे ही अपने कैंप की जाने बढ़ी, उसकी नजरें सामने बने बॉयज के कैंप्स पर पड़ी थी, जिनमें से दूसरे नंबर वाले कैंप से एक लड़की को बाहर निकलता देख मावरा की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। उसे आज शाम को ही बेला ने बताया था कि ये कैंप मिनहाज का है और वो इसमें अकेला रह रहा है। इस ख्याल के आते ही जरीशा के
इस ख्याल के आते ही मावरा के तन बदन में आग लग गई थी। वो शदीद गुस्से के आलम में मिनहाज के कैंप की तरफ बढ़ी थी। वो लड़की तो कब की अपने किसी कैंप में गायब हो चुकी थी। मावरा शदीद गम और गुस्से के आलम में अंदर दाखिल हुई थी, मगर अंदर का मंजर देख वो पल भर को हैरान हुई थी। अंदर सिर्फ मिनहाज ही सोया हुआ था, मगर ब्लैंकेट गर्दन तक ओढ़े वो गहरी नींद में सोया हुआ लग रहा था। मिनहाज दुरानी, बहुत बड़े एक्टर हो तुम, मगर मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें आज। मावरा को यही लगा था कि मिनहाज सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, भला उसके सोते में कोई लड़की यहाँ आकर क्या करेगी। बात की तहकीक किए बिना इस सोच के साथ मावरा दांत पीसती उसकी जाने बढ़ी थी और उसके ऊपर से कंबल खींचते उसे झंझोड़ कर रख दिया था। मिनहाज जो गहरी नींद में था, इस अचानक नाजिल होते तूफान पर आंखें खोलते अपने ऊपर झुकी मावरा को देखने लगा था, जो खूनहार तेवर लिए गुस्से में उसके इंतहाई करीब थी। मावरा मिनहाज की कच्ची नींद से बेदार होने की वजह से आंखों में उभरते सियाह डोरे देख लम्हा भर को बौखलाई थी। मिनहाज को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो सोने की एक्टिंग कर रहा है। क्या हुआ, सब ठीक है? मिनहाज मावरा को रात की इस पहर अपने कैंप में देख फिक्रमंदी से बोला था। वो लड़की यहाँ क्या कर रही थी? मावरा की कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाई थी। वो होले से बड़बड़ाती पीछे हटी थी। कौन सी लड़की? मिनहाज सवालिया हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देखते बोला था। कैंप में जीरो पावर की ग्रीन रोशनी फैली हुई थी, जिसमें मिनहाज की नजरें सामने बैठी लड़की पर टिक गई थी। उसने हमेशा मावरा को ढीले ढाले कपड़ों और शॉल में लिपटा देखा था, मगर इस वक्त मावरा अपने हुलिये का ख्याल किए बगैर उस लड़की के गुस्से में सीधी यहाँ आ निकली थी। सियाह ट्राउजर्स के ऊपर सियाह शॉर्ट शर्ट पहने वो शॉल को इस वक्त भी अपने गिर्द लपेटे हुई थी, मगर इस वक्त उसकी शॉल उसके होशरुबा हुस्न को मिनहाज तुरानी की नजरों से बचाने के लिए नाकाफी थी। मावरा के सियाह सिल्की बाल उसकी शॉल के कैद से आजाद होने की कोशिश करते इस वक्त मावरा के साथ साथ मिनहाज को भी अच्छी खासी मुश्किल में डाल गए थे। कोई नहीं, मावरा उसकी वारफ्तगी भरी नजरों से घबराकर उठी थी, मगर अगले ही लम्हे लाई मिनहाज तुरानी की गिरफ्त में आ जाने की वजह से उसकी धड़कनें तेज हुई थी। प्लीज, उसने हाथ आजाद करवाने के लिए कुछ कहना ही चाहा था, मगर तब तक मिनहाज उसे अपनी जानिब खींच चुका था। वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख पाती सीधी मिनहाज के सीने पर आ गिरी थी। प्लीज छोड़ो मुझे। मावरा उसके ऊपर से उठने की कोशिश करती चिल्लाई थी, मगर अपनी कमर पर लिपटी मिनहाज की आहनी बाहों की गिरफ्त वो हिला भी नहीं पाई थी। मेरी बीवी मेरे कैंप में मेरे लिए आई है, मेरी बीवी मेरे कैंप में मेरे लिए आई है, मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? मिनहाज जरा सा ऊपर उठा था, उसकी सर्द पेशानी पर लब रख गया था। उसके दहकते लम्स और चेहरे पर महसूस होती गर्म सांसों पर मावरा के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। वो फिर जल्दबाजी में यहाँ आने का बहुत गलत फैसला कर चुकी थी। उसका खुद को जी भर के गालियां देने को दिल चाहता, मिनहाज तुरानी मुझसे दूर रहो, अब दोबारा मुझे छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मावरा हया और हुफ्की से सुर्ख पड़ती चिल्लाई थी। वो शदीद ठंड से कांप रही थी, जिसे महसूस करते अगले ही लम्हे मिनहाज कटवट बदल कर उसकी पुश्त मैट्रेस पर लगाते पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। मावरा का सर अब तकिए पर था, जबकि मिनहाज उसके ऊपर झुका उसकी ठंड के एहसास से उसे पूरी तरह कंबल में लपेट गया था। मावरा ने उसका ये केयरिंग अंदाज बहुत अच्छे से नोट किया था, मगर बोली कुछ नहीं थी। मिनहाज तुरानी, तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ तो यूं जबरदस्ती करीब क्यों आते हो मेरे? उसकी गुर्बत के एहसास से मावरा का अपना दिल भी बगावत करने लगा था, मगर वो अब किसी सूरत इस शख्स के झांसे में नहीं आना चाहती थी। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और वो भी इस कंडीशन में जब तुम खुद मेरे पास आई हो। मिनहाज ने झुक कर उसके दहकते गालों को नरमी से छुआ था। मुझसे यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती हो गई है, मावरा तब कर बोली थी, लेकिन मेरे लिए तो ये गलती सर आंखों पर है, कब माफ करोगी मुझे? मिनहाज उसके यकबस्ता हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर हरारत बख्शता मोहब्बत पाश लहजे में बोला था। उसने अब तक मावरा के साथ जितना भी गलत किया था, वो उसके लिए दिलो जान से शर्मिंदा था। मावरा के मासी को देखकर उसे धुतकारना मिनहाज को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मालूम हो रही थी, जिसके लिए वो सारी जिंदगी मावरा के आगे झुककर रहने को तैयार था। मगर मावरा उसके सामने हामी तो भरती, तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, मगर मेरे लिए तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जो कुछ मैंने किया वो बहुत ज्यादा गलत और माफी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, मगर उसकी सजा में तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं है मुझे। इसके अलावा तुम जो सजा देना चाहोगी मुझे मंजूर है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मिनहाज तुरानी उसके पहलू में दराज होता मोहब्बत से चूर लहजे में बोलता उसके आगे हाथ जोड़ गया था। मावरा हैरत से उसका ये अमल देख रही थी। हर एक के सामने अकड़ के साथ सर उठाकर खड़े होने वाला उसके सामने अकड़ के साथ सर उठाकर खड़ा होने वाला उसके सामने झुक रहा था। मावरा के लिए ये बात छोटी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने जो जिंदगी देखी है उसमें मर्द दुनिया की सबसे ज्यादा बेएतबार महलूक तस्वुर
किया जाता है, जिसका मोहब्बत के जज्बे से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, जो औरत से सिर्फ़ अपनी हवस पूरी करना जानता है। मैंने अपनी आप ही से वादा किया था कि इस मुआशरे के इन बेरहम मर्दों पर कभी भरोसा नहीं करूँगी, मगर यूँ ही आकर तुमसे मिलकर मैं अपनी बात पर कायम नहीं रह पाई। तुम्हारा इतनी इज़्ज़त देना, औरतों के वक़ार का ख़्याल रखना, इन सब बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं जान ही नहीं पाई मेरा दिल कब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार होता चला गया। मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है मिन्हाज दुरानी, तुम्हारी खातिर अपनी जान छिड़कने वाली बहन तक को धोखा दे गई, और तुमने क्या किया? उन्हीं रवायती मर्दों जैसे निकले, मुझे बेएतबार कहकर सजा सुना दी, मेरे दिल के टुकड़े करने के साथ साथ मेरी रूह भी छलनी कर दी। मावरा अपने दिल की भड़ास उस पर निकालती आखिर में रो पड़ी थी। मिन्हाज को लगा था किसी ने उसका दिल कुचल डाला हो। वो कितना कमजोर मर्द निकला था, जिस लड़की से इतनी मोहब्बत की थी उसी पर एतबार नहीं कर पाया था। पिछताओं के नाक ने उससे एक बार फिर डसा था, लेकिन वो खुद से ये अहद कर चुका था कि अब कभी अपनी मोहब्बत को रुस्वा नहीं करेगा। ये लड़की सिर्फ उसकी थी जिससे उससे तोड़ना और बिखेरना नहीं था, बल्कि किसी नाजुक आपकीने की तरह संभाल कर रखना था। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा मगर तुम पर एतबार करना नहीं छोड़ूंगा। उस भयानक हकीकत को मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। मिन्हाज उसके नाजुक वजूद को अपने सीने में भींचते मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था, जबकि मावरा तो उसके सीने में मुँह छुपाए उसके गिर्द अपनी नाजुक बाहों का हिसार बांधे शिद्दत से रो दी थी। उसने मिन्हाज को खुद से दूर नहीं झटका था, बल्कि खुद मजीद उसके करीब हुई थी, जो मिन्हाज के लिए बहुत खुशकुन था। वो मावरा को अपनी कीमती मता की तरह सीने में पूरी तरह से कैद कर किया था। मावरा ने होले से चेहरा उठाते भीगी आंखों से उसे घूरा था। आई लव यू, आई रियली लव यू। मिन्हाज अकीदत और मोहब्बत से उसकी दोनों आंखों को चूम गया था। उसके इस वालेहाना अमल पर मावरा की रंगत सुर्ख पड़ी थी। दोनों की बेचैनी और दर्द एक दूसरे के करीब आने और नए सिरे से एतबार सौंपने की वजह से खत्म हो चुका था, मगर वो दोनों ही नहीं जानते थे कि किस्मत आने वाले वक्त में उनके साथ क्या खेल खेलने वाली थी। अजमेर के बंगले पर उन लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया था। पिछले 15 मिनट मुसलसल मुकाबला करने के बाद कहीं जाकर सब कुछ अजमेर और उसके गार्ड्स के कंट्रोल में आया था। अजमेर के लिए सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि उसने ना पुलिस को कॉल की थी ना मीडिया को, मगर जैसे ही उनकी फायरिंग स्टार्ट हुई अगले 5 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच गई थी और साथ मेरी वालों की भी पूरी फौज मौजूद थी, जिसका यही मतलब था कि ये सब किसी ने साजिश के तहत उसकी साख खराब करने के लिए किया था। अजमेर की कंपनी इस वक्त मार्केट में सबसे ऊपर चल रही थी। पिछले 1 साल से सारे टॉप के नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उसी की कंपनी को मिल रहे थे, मगर ये सब करवाकर बासानी मीडिया के जरिए उसकी साख तबाह करवाई जा सकती थी। उसके जरा सा नाम खराब होने पर मार्केट में उसके शेयर्स गिर जाने थे, और हाइफा के दिए जाने वाले धोखे की वजह से वो मेंटली इतना डिस्टर्ब था कि मुश्किल से मुश्किल मामला चुटकियों में हल कर देने वाला इस वक्त खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था। उसके दुश्मन ने उसे तबाह करने के लिए एक साथ ये सारे गेम्स खेले थे, क्योंकि उसका दुश्मन भी अच्छी तरह जानता था कि अजमेर मीरान को तोड़ना इतना आसान नहीं था। उससे पहले हाइफा के जरिए इमोशनली वीक किया गया था और फिर संभलने का मौका दिए बगैर एक और हमला कर दिया गया था। अजमेर के आदमी उस शख्स तक पहुंच गए थे जो हाइफा को ब्लैकमेल कर रहा था, और उसी के थ्रू हाइफा का आज निकाह के बाद अजमेर को जहर देने का प्लान पता चला था। मगर इससे पहले कि वो उस आदमी को पकड़कर उसके जरिए अजमेर के असल दुश्मन तक पहुंचते, उस शख्स को उसी के साथियों ने कत्ल करवा दिया था। अजमेर हाइफा की असलियत जान जाने और उसके इतने बड़े धोखे के बाद उसे आसानी से जाने देने का इरादा नहीं रखता था। वो अपने छोटे से छोटे मुजरिम को माफ नहीं करता था। हाइफा ने तो फिर उसके दिल के साथ खिलवाड़ किया था, उससे मोहब्बत का झूठा नाटक करके उसकी रूह पर हमेशा के लिए बहुत गहरा घाव रकम कर दिया था, जिसे भूल पाना अजमेर के लिए नामुमकिन था। वो अब हाइफा को अपने साथ रखकर हमेशा के लिए उसी भट्टी में जलाना चाहता था जिसमें वो खुद जल रहा था। ये एहसास ही उसे जलते अंगारों पर डाल देता था कि जिस लड़की से उसने इतनी मोहब्बत की वो उससे जहर देने वाली थी। हाइफा को जो गोलियां जहर की गोलियां बताकर दी गई थी, हाइफा के इल्म में लाए बगैर अजमेर ने वो तब्दील करवा दी थी। वो चाहता तो निकाह के फौरन बाद हाइफा को इस धोखे की सजा सुना देता, मगर वो ये देखना चाहता था कि क्या हाइफा उससे इतनी नफरत करती है कि उससे जहर दे देगी। अजमेर के दिल में एक मोहम सी उम्मीद बाकी थी कि क्या पता हाइफा ऐसा ना करे, मगर उस चाय में वो गोलियां मिक्स करते देख अजमेर की वो थोड़ी सी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। वो शदीद गुस्से के आलम में उसका
कप्स को बदलना नहीं देख पाया था, वो उसे पूरी तरह गुनहगार करार दे गया था। रही सही कसर हाइफा ने अपनी जुबान से जुर्म का इकरार करते पूरी कर दी थी। फैसल ने अभी उसके करीब आकर तस्दीक की थी कि हाइफा को ब्लैकमेलर्स की तरफ से जो गोलियां मिली थी वो जहर की गोलियां नहीं बल्कि बेहोशी की थी। वो लोग अजमीर को मारने का इरादा नहीं रखते थे। उनका मकसद सिर्फ अजमीर को इमोशनली और मेंटली तबाह करना था और साथ ही उस पर यूं हमला करवाकर उसकी रेपुटेशन खराब करना था ताकि अजमीर इस कंडीशन में खुद को संभाल ना पाता और फिर वही सब होता जो उसके दुश्मन चाहते थे। अजमीर जैसे शख्स को बर्बाद करने की उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे। अजमीर को शुरू में हाइफा पर शक गुजरा था, मगर हाइफा उसके सामने कभी बनावटी रही ही नहीं थी कि वो उससे पकड़ पाता। अजमीर को कमजोर करके हाइफा अपने काम में कामयाब रही थी, जिससे उसने मावरा को तो बचा लिया था मगर अजमीर मीरान को हमेशा के लिए खो दिया था। अजमीर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर दुश्मनों को मार गिराया था। दुश्मन के साथ मिले पुलिस के कुछ अहलकार और मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स ने इस बात को उछालने की कोशिश की थी, मगर अजमीर के दोस्त DIG शहरोज ने उसकी कॉल पर वक्त वहां पहुंचते सारा मामला संभाल लिया था। अजमीर दिल में भड़की आग के शोलों में हाइफा नूर को भस्म करने के इरादे से अंदर आया था, मगर हाइफा अंदर मौजूद होती तो उससे मिलती। अजमीर की एक ही धाड़ पर तमाम मुलाजिमीन सर झुकाए उसके सामने आन खड़े हुए थे। गोलियों की आवाज पर कोनों खुतरों में छुपे बैठे वो हाइफा को यहाँ से फरार होता नहीं देख पाए थे। उन्हें छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, अजमीर ने शदीद गुस्से और तैश के आलम में चलाते हाथ का बुक्का बनाकर सामने रखे कांच की टेबल पर दे मारा था, जो बहुत सी दरारों में बढ़ता उसका हाथ लहूलुहान कर गया था। उसके सामने खड़े तमाम मुलाजमीन काम कर रह गए थे। उन्होंने पहले भी अजमीर का गुस्सा देखा था, मगर ऐसा गजबनाक रूप पहली बार देख रहे थे। फैसल, ढूंढो उसे, अगले 24 घंटों के अंदर वो मेरे सामने होनी चाहिए, वरना पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा मैं। अजमीर फैसल को हुक्म देता हाथ से उसी तरह बहते खून के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.